Hello students, topic for today's class is things around us, and in its second part you will get to learn about the remaining characteristics of living things, that is living things move, living things respire and living things respond to stimuli. First characteristic of this class is living thing move. As you know, living things move on their own. ठीक है, लिविंग थिंग्स जो है वो खुद मूव करते हैं. एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर एटसेट्रा. एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, वो क्या करते हैं, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर मूव करते हैं इन द सर्च ऑफ फूड, शेल्टर etc. Such movement is called as locomotion. उस मूवमेंट को क्या कहा जाता है, लोकोमोशन. प्लांट्स कैनॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अब प्लांट्स जो है आपने देखा है बहुत जगह पर, वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर मूव नहीं करते, बट दे शो लिमिटेड मूवमेंट. फॉर एग्जाम्पल अ सनफ्लावर, सनफ्लावर प्लांट जो होता है, तो सनफ्लावर जो देखा होगा आपने, इट टर्न्स टूवर्ड द सन. जहां जहां सन जाता है उसका फेस जो होता है सनफ्लावर का, वो भी वहां टर्न होता है. तो इस तरीके का मूवमेंट जो है प्लांट्स शो करते हैं. वैसे ही मीमोसा मतलब टच मी नॉट प्लांट देखा होगा आपने, वो भी मूवमेंट शो करता है. वो भी अगर टच करने पे फोल्ड हो जाता है. ठीक है, टच मी नॉट प्लांट droops to one side on being touched. और भी एग्जाम्पल है रूट्स. रूट्स ऑफ अ प्लांट ग्रो इनटू द सॉइल. ये भी क्या है, प्लांट का मूवमेंट है. एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड जियोट्रोपिज्म. रूट का जो मूवमेंट हो रहा है इनटू द सॉइल, इस मूवमेंट को कहा जाता है जियोट्रोपिज्म. शूट और स्टेम ग्रोज अपवर्ड टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट, और इस फिनोमेनन को कहा जाता है फोटोट्रोपिज्म. शूट या फिर स्टेम जो है वो किस तरफ ग्रो करती है, टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट. सनलाइट जो होती है उसकी साइड उसका मूवमेंट होता है. इस मूवमेंट को कहा जाता है या फिर इस फिनोमिनन को कहा जाता है फोटोट्रोपिज्म. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज living things respire. Living things need air to breathe. Living things को क्या चाहिए होता है, air to breathe. They take in oxygen. जैसे कि हम human beings, animals जो है, we take in oxygen and give out carbon dioxide. Oxygen helps to break down the food that we eat to release energy. अब ये ऑक्सीजन जो हम इनहेल करते हैं, ये किस काम में आता है, इट हेल्प्स टू ब्रेक डाउन द फूड दैट वी ईट एंड रिलीज एनर्जी. जब फूड का ब्रेकडाउन होगा विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या रिलीज होगी, एनर्जी. और वो एनर्जी जो है हम कब यूज करते हैं, इन द डे टू डे एक्टिविटी. To perform day-to-day activity, we use this energy, and this process is called as respiration. और इस पूरे प्रोसेस को taking in oxygen and breakdown of food and release of carbon dioxide and energy is called as respiration. Plants. तो हम तो क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, एक्सहेल करते हैं. तो प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड. तो प्लांट क्या इनहेल करते हैं, प्लांट क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड. जो हमने रिलीज किया है वही प्लांट्स यूज कर रहे हैं टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होता है उसको कंप्लीट करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं. They take in carbon dioxide and give out oxygen. और ये जो ऑक्सीजन जो है
और ये ऑक्सीजन क्या है, हम यूज करते हैं। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। अभी जो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट्स लेते हैं वो कहां से लेते हैं, इस स्टोमेटा के थ्रू। और ये स्टोमेटा कहां होता है, स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द अंडर साइड ऑफ लीव्स। ठीक है, इसके थ्रू जो है कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है और लीव्स में ही फूड जो है प्रिपेयर होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स इज लिविंग थिंग्स रेस्पॉन्ड टू stimuli. Any change that causes a living being to react to that change is called stimulus. Stimulus और stimuli एक ही है। Stimulus क्या है, सिंगुलर फॉर्म है stimuli की। Stimuli क्या है, प्लूरल फॉर्म है। तो stimulus या फिर stimuli है क्या, any change that causes a living being to react to that change। कोई भी चेंज हो रहा है जिसकी वजह से कोई भी लिविंग थिंग्स उस पर रिएक्ट करता है, उस चेंज पे, तो उसको कहा जाता है स्टिमुलाई या फिर स्टिमुलस, उस चेंज को कहा जाता है। एंड रिएक्टिंग टू अ चेंज, और उस चेंज पे रिएक्ट करना इज कॉल्ड एज रेस्पॉन्स, और उसको कहा जाता है रेस्पॉन्स। फॉर एग्जाम्पल, द इवनिंग प्राइमरोज ब्लूम्स ओनली ड्यूरिंग द नाइट। कब खिलता है ये, ओनली ड्यूरिंग द नाइट। द लीव्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट कर्ल्स अप व्हेन टच्ड। जैसा कि मैंने बताया था आपको टच मी नॉट प्लांट के बारे में। टच मी नॉट प्लांट को जब भी हम टच करते हैं, लीव्स को टच करते हैं, तो वो कर्ल हो जाती है या फोल्ड हो जाती है। तो हेयर टच इज द स्टिमुलस। जो हम टच मी नॉट प्लांट की लीव्स को टच कर रहे हैं, तो वो तो क्या हुआ, वो टच क्या हुआ, स्टिमुलस हुआ। एंड कर्लिंग ऑफ लीव्स इज कॉल्ड रेस्पॉन्स। और वो जो लीव्स हैं वो कर्ल हो रही है, फोल्ड हो रही है, उसको क्या कहा जाएगा, रेस्पॉन्स कहा जाएगा। एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई सच एज। अब कौन कौन सी स्टिमुलाई है जिसपे ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स जो है रिस्पॉन्ड करते हैं, हीट, कोल्ड, शार्प ऑब्जेक्ट्स, स्मेल एंड डेंजर। ये सारे स्टिमुलाई है या फिर स्टिमुलस है ये जिसपे एनिमल्स और ह्यूमन बींग जो है रिस्पॉन्ड करते हैं। These stimuli are felt or sensed by the fine sense organ। और ये हम किसकी वजह से फील कर पाते हैं, हमारे सेंस ऑर्गन की वजह से।